तुम्हारा काम है कहना। हेलो हेलो अंकल, मैं कर्नल कपूर का बेटा स्वामी। पिताजी सुबह से घर पर नहीं आए। रोज सुबह तो 7-8 बजे तक आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कहीं आपके नहीं नहीं अंकल, ठीक है, कुछ पता पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ अंकल, काटता हूँ। स्वामी कुछ पता चला? नहीं, जा सकते थे, सब जगह पूछ लिया पर कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हद हो गई, दोपहर तक न जाने दोनों क्या कर रहे हैं। इतनी देर में तो सारे शहर की परिक्रमा हो सकती है। इस दोपहर की धूप में घूमने का सवाल ही नहीं उठता मंदा। बिना बताए न जाने दोनों कहाँ चले गए। वो ओल्ड मैन कम से कम दूध ही दे जाते, आज दूध के बिना चाय भी नहीं मिली। ये तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? ए, बच्चे नहीं जो रास्ता भूल जाएंगे, बूढ़े बैल घर का रास्ता नहीं भूलते। शर्म नहीं आती? अपने ससुर को बूढ़ा बैल कहती हो। ये मत भूलो कि उस बूढ़े बैल के साथ एक बूढ़ी गैया भी गई है। क्या तुमने मेरी मम्मा को बूढ़ी गैया कहा? हाँ, तो तुमने भी तो मेरे पिताजी को बूढ़ा बैल कहा है ना, जबकि मुझसे भी ज्यादा यंग है। जब से तुम्हारी मम्मी के साथ जाने लगे ना घूमने, तब से देर से लौटने लगे। तुम्हारी मम्मी फटाक से दूध का डब्बा लेके उनके पीछे चल देती है, और कहीं और जाने की बात करो तो कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। चुप करो। तुम भी चुप करो। हाँ। जाने क्या क्या बकता रहता है स्वामी। अरे वो कमाल गया था, वो आया नहीं साला। आ गया। ए मिस्टर, वे कहीं गए हैं, भाग कर नहीं गए, समझे? अरे भाग कर ना सही, पैदल गए, लेकिन गए तो है ना। अरे जा भी गए पर घर छोड़ के नहीं गए। फिर भी घर का सारा सामान देख लो, आज का करता कोई है ना, किसी और का रखता है। ए, घर के मालिक भागे, नौकर नहीं भागा है। अरे साहब, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है घर का सारा सामान देख लो। अगर कपड़ों के साथ गए तो मामला लंबा खिंचेगा। साथ में मम्मा को जाने की क्या जरूरत थी? लोग क्या कहेंगे? यही कि गुड़िया ने एक बुड्ढे को भगा लिया। मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी तो बचपन से ही ऐसे ना, वो तो सारी औरतों को भगा भगा के ले जा रहे हैं बचपन से। ए भगवान, जब बुढ़ापे में भी लोगों को क्या क्या हरकत सुनती है, कम से कम अपनी नहीं तो अपनी बच्चों की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। सोबत जो न कराए। अबे एक बात बता, हाँ? तू हमें ढाढ़स बता रहा है कि हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे अब क्या, आप पड़ोसी न जाने क्या क्या कहेंगे। सब कह रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं बारी बारी जाके सबसे पूछ के आ गया हूँ। पूछ के आ गया? जाके सबको बता के आ गया है तू? अरे एक ही बात है। अरे कोई फोन भी नहीं आ रहा है कि कुछ पता चले। अरे मैडम, फोन है ना फिरौती के लिए आता है, किसी की गुमशुदा तलाश की खबर देने के लिए नहीं। कहीं किडनैप विडनैप तो नहीं हो गए? बुड्ढों को किडनैप करके कोई क्या करेगा भला? अरे आजकल है ना, आंखों की खूब चोरी हो रही है, फटाफट ट्रांसफर हो जाता है। तुम्हारे मुंह में नमक, न जाने क्या क्या बकता रहता है ये कमाल। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है पिताजी, सुबह से कुछ खाकर भी नहीं गए, दोनों भूखे प्यासे हैं। अरे भूखे प्यासे क्यों? वो साथ में दूध का डब्बा है ना। ए स्वामी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूँ पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता दो। हे भगवान, अब पुलिस थाना जाना होगा। ओल्ड मैन, तुमने ही क्या दिन दिखाया? पुलिस कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो? कैसी अनहोनी? अरे मैडम साहब, मैंने कल ही पेपर में पढ़ा था, हाईवे पे है ना, लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह से जिंदा रात ऐसी पड़ी रहती है। चुप करो। अरे ऐसे होने से कुछ नहीं होगा, कम से कम रात भी मिल जाती, बच्चे के हाथ से अंतिम संस्कार ही हो जाता। हेलो 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 हेलो, हेलो। मैं दारू वाला। ये दारू का ठेका नहीं है, ये कर्नल साहब का घर है। मैं दारू वाला कर्नल कपूर का गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यस, हम लोग रोज सुबह एक साथ एक पार्क में घूमने जाते हैं। बताइए वाला, ऐसी जल्दी फ्रेंड अगर कोई मॉर्निंग पार्क में सुबह से दारू वाला गांजे वाले के साथ में कोई घुमा जाता है? ना 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 ना, ये शरीफों के तो रक्षक बिल्कुल नहीं। अरे तुम सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कर्नल को बुलाओ। कहाँ है कर्नल? अंकल,
आज पिताजी पार्क में घूमने नहीं आए क्या? अरे पिताजी नहीं आए तभी तो हम यहाँ चले आए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिताजी घूमने ना आए हो। आगे सब खैरियत तो है? नहीं अंकल, खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ कर्नल को? दस्त लग गए? नहीं। हार्ट अटैक? नहीं नहीं बुखार? नहीं नहीं अरे नहीं 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 तो क्या हुआ मेरे दोस्त को? कर्नल साहब भाग गए। भाग गए? नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने जरूर कर्नल के साथ जाती की होगी, वरना ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, बताओ क्या हुआ कर्नल को? मैं फोन करता हूँ। ए अंकल रुको, हमारे फोन से कॉल करने की जरूरत नहीं है, वैसे बिल बहुत ज्यादा आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता कर्नल भागने वाला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भागने की मनगढ़ंत अफवाह उड़ाई जा रही हो और कर्नल को तुम लोगों ने कमरे में बंद करके रखा हो। दारू वाला जी, आप क्या दारू के नशे में है क्या? ये देखिए, ये कर्नल साहब का बेटा है, नमस्ते करो। ये बहू है, नमस्ते करो। कोई उन्हीं के घर में उन्हीं को बंद करके रखेगा क्या? क्योंकि आजकल यही हो रहा है साहब, माँ बाप को कमरे में बंद कर देते हैं, कहते तीर्थ यात्रा पे गए। बताओ कहाँ है कर्नल? कर्नल भाई, तुम कौन हो? मास्टर कमाल फ्रॉम नैनीताल, बनता है घर का सर्वेंट। नौकर? दारू वाला नौकर नजर आ रहा है चेहरे से। हाँ हूँ। तुझे मालूम होगा? हाँ है। बताओ कहाँ है कर्नल? वर्तमान में। क्या मतलब? मतलब ये हमने कर्नल साहब के छोटे छोटे चाकू से भाग बनाए। क्या? ओह नो। ओ यस, फिर उन फाकों का चार बनाकर वर्तमान में पता के साथ मजाक करता है। तुम लोगों ने धन दौलत के चक्कर में कर्नल का खून कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये दीवार कैसे बनती है? ये दीवार कैसे बनती है? हाँ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे अंकल 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 क्या कर रहे हैं अंकल? आइए इधर बैठिए अंकल, वहाँ कहाँ जाके? अरे अंकल, अरे बैठो ना अंकल। चलिए ना। ए पानी लेकर आओ कमाल। पानी लेकर आ। पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। अरे अंकल, बुढ़ापे में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? फादर इन लॉ के जाने का दुख तो हमें भी है। अरे दुख के मारे अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और है। नहीं तो क्या? सब डबल दुखी है, क्योंकि साथ में कर्नल साहब अकेले नहीं गए, साथ में संदन को भी ले गए। संदन को भी ले गया? मुझे उससे ऐसी उम्मीद थी। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। कमाल के बच्चे अभी नहीं है, होंगे भी नहीं। कमाल के बच्चे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या है? निकालिए। क्या निकाल? आजकल खड़ता कोई है ना, किसी का होता है, सब निकालिए। अरे क्या रुक जा, ना रुक जगह पे हाथ डालता है। हाँ जान लेकर के बच्चे की है। देखिए भाई, सोचता रहेगा, बचपन जानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी थी। कमाल, ये बताने की क्या जरूरत थी कि साथ में समधन को भी ले गए हैं? दारू वाले का शक कम करने के लिए। और मेरी बात तो मानिए, गुमशुदा तलाश केंद्र में भी फोन कर दीजिए और 2 फोटो अखबारों में भी दे दीजिए। दोनों की फोटो साथ देखकर लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं कहेंगे, भगवान करे ऐसे भोले माँ बाप किसी को ना दे। अरे यार, पता नहीं किस हालत में होंगे पिताजी। ओह सुबह नो। से खाना भी नहीं खाए, दूध मम्मा। की केटली भी, मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी भी उनके साथ है। मम्मा, क्या करेंगे? अरे कहाँ चले गए ओल्ड मैन? पिताजी, मम्मा, पिताजी। अरे तूने पुलिस स्टेशन में पूछा था ना? हाँ पूछा था, बस स्टैंड। बस स्टैंड पे पूछा, फिर कहाँ चले गांधी हाट के गए? बाहर भी पूछा था मैंने। अभी तक साहब का पता नहीं चल रहा है, क्या वो कहाँ चले गए। कुछ करो स्वामी, क्या करूं? ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे साहब जी कितने नेक इंसान थे। हे भगवान, ये ओल्ड मैन। अरे वो देख तेरा बाप, वो देख तेरी माँ। वाह क्या बात है, आज तो दाल ही नहीं पूरा चक्की काला नजर आ रहा है। कमाल, अपनी आंखें किसी डॉक्टर को चेक करा ले, कलर ब्लाइंडनेस है। अटेंशन प्लीज, मैं हूं कर्नल कपूर,
और ये है श्रीमती सीता कपूर। चलो हमारे पैर छूकर आशीर्वाद दो कि जब तक इस दुनिया में चांद तारे रहे, मेरा मतलब कुछ भी रहे, हमारी जोड़ी सलामत रहे। आज से ये तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी कानूनी माँ है और मैं तुम्हारा कानूनी डैड। चलो हमारे पैर छूकर हमें आशीर्वाद दो। अरे मुंह क्या देख रहे हो स्वामी, चलो हमें आशीर्वाद दो। लगता है बच्चों को शादी में नहीं बुलाया इसलिए नाराज है। सच कहते हैं बेटे, शादी में किसी को नहीं बुलाया। हाँ, एक पंडित जरूर था, 151 रुपए मांग रहा था। हमने सिर्फ 51 रुपए दिए, 100 रुपए सीनियर सिटीजन के नाम पर ले लिए। जेब में पैसे थे नहीं, इसलिए पैदल चलकर आ रहे। तुम लोगों का मुंह मीठा बाद में कराएंगे। हम लोग थक गए हैं, एक गिलास पानी नहीं पिलाओगे? हाँ साहब, अभी लेके आया पानी। और कमाल, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दोगे? God bless you. Congratulations for old age marriage. अभी लेके आया पानी। अरे कमल, हाँ? ये दूध का डिब्बा लेते जाना, उबाल लेना वरना फट जाएगा। अरे फटने नहीं दूंगा, सब पैदा करने वाली की। चलो घर में सेंध लगी गई। देखना एक ना एक दिन मैं जोड़ तोड़ की राजनीति से अपनी सरकार बना ही लूंगा। मैं कहती थी ना, ये दोनों हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही हुआ ना। कोई बात नहीं सीता, विरोध और खिलाफत की अपनी पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी की खरी खोटी सुनी थी, अब बेटे की सुन ले। विरोध, खिलाफत और लड़ाई के बाद हासिल करने का मजा ही कुछ और है। फौजी हूं ना, देखना हमारी लड़ाई पानीपत की लड़ाई से कम नहीं होगी। जैसे हिंदुस्तान ना सही, लेकिन हमारे बच्चे जरूर याद रखें। थैंक यू। स्वामी नाराज हो? अरे बेटे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हें बाप के साथ मां भी मिल गई। बंदा बिना परमिशन के शादी की इसलिए नाराज? अरे बेटे, अब परमिशन दे भी दो। वैसे भी हिंदुस्तान में काम हो जाने के बाद सैंक्शन की परंपरा है। खैर कोई बात नहीं। दरअसल मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। तुम लोगों का दिल इतना छोटा और कमजोर होगा मुझे पता नहीं था। खैर, तुम्हारे अपने काम हैं, अपनी उलझने हैं, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता। मुझे भी सीता का साथ मिल गया, बची हुई जिंदगी काट ली। पिताजी, इस उम्र में ये शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी बेटे, बशर्ते तुम लोगों के साथ रहते हुए मैं अकेला ना होता। बेटे, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। उसकी बच्चे की तरह परवरिश की जरूरत होती है। सरकार भी बेकार का और बूढ़ा समझकर रिटायर कर देती है। घर के लोग भी नेग्लेक्ट करेंगे तो वो कहां जाएगा, जबकि उसमें बुद्धि अभी भी है। हां, बल जरूर कम हो गया है। इन झुके हुए कंधों को देखकर ये ना भूल जाना बेटे कि इन कंधों पर बैठ के तुमने न जाने कितने मेले देखे। बेटे, मेरा अनुभव कहता है कि इंसान की बनाई हुई चीजें आउटडेटेड हो सकती, लेकिन भगवान का बनाया हुआ शरीर आउटडेटेड नहीं हो सकता। मुझे भी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो अपनी कहे और मेरी सुने, और इसलिए सीता देवी को मैंने अपना साथी बनाया है। अब तुम लोग इन्हें साथी, बीवी, पत्नी, प्रेम का कुछ भी कह सकते हो। मेरा अनुभव कहता है कि जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पत्नी की जरूरत होती है, क्योंकि जवानी के प्यार में रोमांस और सेक्स सब होता है, लेकिन बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ होता है। बेटे, डैड, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम तो पहले से ही कहीं की नहीं थी। तुम्हारी हालत तो पहले से ही त्रिशंकु जैसी थी। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे डैड। तुम हो क्या? मंदा हो मंदा। यदि ब्रह्मांड में अस्तित्व की बात करें तो तुम्हारा अस्तित्व कहीं नहीं है। हाँ, पहले जमाने में बहुओं के मुंह देखने दिखाने के रिवाज हुआ करते थे। पर पिताजी,
अब दुनिया वाले हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, जो किया है वही कहना बेटे, गलत मत कहना। और लोग क्या कहेंगे? बुढ़ा सठिया गया है, लोग यही कहेंगे। लोग कहते आए हैं, कहते रहेंगे। ये सामने बैठे लोग तमाशबीन लोग हैं, तमाशा देखकर अपने घर चले जाएंगे। इनमें से एक भी छिटक कर नहीं देखेगा, इसलिए इन्हें इनके हाथ में छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने क्या कहते हैं। लेकिन डैड, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वेरी गुड, हिंदुस्तान को ये बात पसंद आई। जो बात मन में हो कह देनी चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। तो फिर कब कर रहे हो तुम लोग शिफ्ट यहां से? शिफ्ट? शिफ्ट? कौन शिफ्ट कर रहा है? सीधी सी बात है, तुम लोग, क्योंकि तुम्हें हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। जब तक तुम लोग इस घर में रहे, इस घर को अपना समझते रहे, अब तुम लोग आउटसाइड हो गए और आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। डैड, आप हमें घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? क्या करे बहू, कहना पड़ रहा है। अब बुढ़ापे में हम तो जा नहीं सकते, जाओगे तो तुम लोग। ये आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों कहाँ जाएंगे? और हम तुम्हें लेकर कहां जाएंगे? इस फुटपाथ पर तो रह नहीं सकते, जाएंगे तो ये लोग। अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें हमारे साथ रहना है या कहीं और रहना है? हमें उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग करनी है। क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरी समझ से इसे होनी मानकर स्वीकार कर लो, इसी में हम सबकी भलाई है। अम्मा, सबके बारे में सोचता कौन है? सब अपने बारे में सोचते हैं। डैड को अगर हमारी जरा भी परवाह होती ना, तो वो ऐसा कभी ना करते। ये तुम कह रही हो? जिसे दुनिया में सिर्फ प्यार है तो अपने आप से, अपने करियर से। अरे स्वामी से शादी इसलिए की क्योंकि वह सीधा साधा है। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, नौकरी के लिए कोशिश कर सकता था, लेकिन तुमने उसे चूल्हे चौके में फंसाए रखा। फिर रिटायर आदमी के रुपए से कब तक घर चल सकता है? तो मम्मा, मैं भी कोई फ्री नहीं बैठी हूँ। मॉडलिंग करके मैं भी पैसा कमाती हूँ। मंदा, तुम जितना कमाती हो सब तो खुद पर खर्च कर देती हो। घर में आता कितना है? सुन लिया? मिल गया तुम्हें अपने सवालों का जवाब? अरे अपने से मतलब रखने वाली तुम हो या तुम्हारे डैड? जब तुम्हें घर परिवार से मतलब नहीं था तो क्यों शादी की? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद की? क्यों किसी के अरमानों का खून किया? बैठी रहती कुंवारी, जी भरकर मॉडलिंग करती। अरे बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा, ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं तो और क्या है? आज इस घर के हालात कुछ और होते। अगर इस घर में एक बच्चा होता तब शायद कर्नल कपूर को किसी के सहारे की जरूरत न पड़ती। गुस्सा थूक दो मंदा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। गुस्सा थूक दो, सच कह रहा हूँ। तुम चुप रहो। मंदा, तुम तो मुझ पर ऐसे चिल्ले रहे जैसे मैं शादी कर कर आ गया हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ नहीं तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ नहीं तो। अरे शादी ब्याह के मौके पर सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट। थू ऐसे मैडम, आप भी ऐसा गुस्सा थूक दीजिए। किसी ने गीता में सही कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, अर्थात क्षमा कर देना चाहिए बड़ों को, चाहे वो कैसी भी गलती करे। माधव जी, जरा आप ही समझाइए ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है कमाल मंदा, गुस्सा थूक दो। आइंदा से ये लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम चुप रहो। अरे मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझे? अरे मैं तो बस इस चीज की टेंशन ले रहा हूँ कि अगर पिताजी ने घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ना घर के रहेंगे ना घाट के, आ जाएंगे फुटपाथ पे। जो होगा सो होगा। डैड को हमारी चिंता थी ही कब। क्या कहा बेटे? ये तुम्हारी चिंता नहीं, अपने आप से पूछो कि कभी तुमने हमारे बारे में पूछा कि डैड आप कैसे हैं? आपने आज गोलियां क्यों नहीं खाई? आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं गए? हालांकि बेटे तुम्हारे पूछने से कुछ हो नहीं जाता। मुझे बस इस बात का एहसास रहता
कि इस घर में मेरी पूछ परख करने वाला कोई है। बेटे, एक रात मेरे सीने में असहनीय दर्द हुआ। मैं तुम लोगों के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन तुम लोगों ने खिड़कियां भी नहीं खोली। यदि उस रात सीता नहीं होती तो मैं ना होता। बताओ, कहां है अपनापन, कहां है? अब बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो या नहीं? इसमें भला फैसला क्या करना है? हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये तो तुम कह रही, हमारे बच्चों ने कहना। मम्मा, डैड, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये शब्द मेरे दिल में काफी समय से दबे हुए थे, लेकिन अब और नहीं। डैड, मैं जानती हूँ मैंने आपकी बातों को नजरअंदाज किया, आपकी सलाह को मैंने हल्के में लिया। आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसे टाल दिया। डैड, आप जब भी मेरी चिंता करते थे तो मुझे यही लगता था कि आप मुझसे मेरी आजादी छीनना चाहते हैं, लेकिन नहीं। मुझे अब समझ में आता है डैड, वो आपकी चिंता नहीं, आपका प्यार था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है डैड। आपने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे बेहतर भविष्य के लिए था डैड। मम्मा, आपकी ममता और डैड, आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन में बहुत कीमती है। डैड, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाऊंगी डैड। डैड, मुझे माफ कर दीजिए डैड, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए डैड, अपनी गलती को सुधारने का। ऐसा कभी नहीं होगा डैड, ऐसा कभी नहीं। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। बेटे, ये तो दुनिया का उसूल है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूं, और जब बड़े हो जाते हैं, आसमान छूने लगते हैं, तो कहने लगते हैं माँ बाप को अपने साथ रखता हूं। दुनिया का उसूल है बेटे। खैर, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारा पश्चाताप बता रही। हम बूढ़े बच्चों के बिना कहां रहें? हम भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहते बेटे। पिताजी, मंदा बिल्कुल सुधर गई है और अब से हम सब साथ साथ रहेंगे, और रोज सुबह हलवा भी मैं नहीं, मंदा बनाएगी। साहब जी, आज आप जच रहे हैं। साहब जी, एक बार फिर से हो जाए। अरे कितनी बार? एक बार फिर से। हाँ पिताजी, ये लीजिए डैड, ये लीजिए ना डैड। ना दीजिए। अरे लोगों के बारे में क्या सोच रहा है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डालिए। पहनाइए ना मम्मा। साहब जी, पहनाइए डैड। आइए बेटा। आइए डैड, आइए मम्मा। साहब जी, आज आप हैंडसम लग रहे हैं। अब लगता है मैं भी अब शादी कर ही लूं। इतनी भी क्या जल्दी है? जब हमारी उम्र के हो जाना तब कर लेना। अरे डालो हाथ। साहब जी, एक फैमिली फोटो हो जाए। आजा आजा, दो शादियां एक ही दिन। सबके कदम देखो रम पम पम। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। अजी
गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो।